Okay. So today's session is about slaughtering. जो ज़िबा किया जाता है, कुर्बानी दी जाती है. तो what is the ruling? What is the details about that? ये एक्ट कब परमिसिबल है और ये एक्ट कब शिर्क है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. जो भी चीज जो तौहीद के ऑपोजिट होगी वो कुफर और शिर्क में जाएगी. इबादा जो है इट्स जो ये कुर्बानी है इट्स अ फॉर्म ऑफ इबादा. तो डेफिनेटली ये अगर अल्लाह के सिवाय किसी और एंटिटी के लिए की जाएगी तो इट स्ट्रेट अवे गोज इन शिर्क. स्लॉटरिंग की मानी क्या? स्लॉटरिंग इज द शेडिंग ऑफ ब्लड. स्लॉटरिंग की सिंपल डेफिनेशन वुड बी शेडिंग ऑफ ब्लड, यानी खून बहाना. इसमें टू मैटर्स आर ऑब्लिगेटरी जब हम स्लॉटरिंग की बात करते हैं. तो व्हाट आर द टू मैटर्स? The slaughter is done for Allah subhanahu wa ta'ala with the intent of drawing near to him. यानी अल्लाह ताला की खातिर किया गया हो और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए किया गया हो. ठीक है. And the second point is that Allah subhanahu wa ta'ala's name is mentioned over the animal. यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहु अकबर करके जो हमारा तरीका है, अल्लाह का नाम लेके अल्लाह की खातिर अल्लाह से कुर्बत पाने के लिए. As simple as that. Now, I will give you 4 situations. Okay? मैं आपको 4 situations दूंगी और आपको इंटेंशन बताऊंगी कि नियत क्या है. आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये इसका वर्डिक्ट क्या है, ये शिर्क है या एज पर तौहीद है. जो अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लीज अपने माइक्स खोल दीजिए, अनम्यूट करें. ये भी एक इबादा में ही आता है ना बाजी? डेफिनेटली ये एक इबादा में आता है. तो इसीलिए इसके रूलिंग्स हमें जानना जरूरी है कि ये कब शिर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कब ये तौहीद के रूलिंग के हिसाब से है. जैसे कि आपने बताया, सबसे पहले तो अपनी नियत चाहिए कि सिर्फ और खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं. एब्सोल्युटली अल्लाह से करीब होने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं. दूसरा अल्लाह का नाम लेकर कर रहे हैं. ठीक है. यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ अल्लाह ओवर इट. अभी मैं आपको 4 सिचुएशंस दे रही हूँ. ठीक है. द फर्स्ट सिचुएशन, आप जो है अल्लाह अज़्ज़वजल की मदद के लिए कर रहे हैं, सीकिंग द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हाइल स्लॉटरिंग. और आपकी इंटेंशन लेट मी कंप्लीट. आपकी इंटेंशन ये है कि फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप उनके करीब हो, टू ड्रॉ नियर टू हिम. इसकी वर्डिक्ट क्या होगी? फर्स्ट टाइम सुन रहे बाजी के ऐसा भी कर सकते करके. चले ठीक है फिर मैं करो. Okay. आइडिया नहीं है. All right, no problem. Okay, I'll give you the, या हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो 4 situations है मैं लास्ट में पूछती हूँ. ठीक है. Let us complete. Okay. ठीक है. Okay, no problem. I totally understand. That was a very honest comment from Nazia. All right. बाजी आप इतना डीपली बता रहे हो, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप क्वेश्चन सुन के कि क्या बोले. ओके नहीं, बट ये है कि मुझे इसके 2-3 वजूहात हैं. व्हाई डू आई डू दैट? नंबर 1 इज आई वांट टू अंडरस्टैंड आप लोगों का मेरी तरफ अटेंशन है कि नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकली आई एम नॉट सीइंग यू गाइज एट ऑल. तो आप लोगों का ध्यान इधर रहे क्योंकि सडनली मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और वो क्वेश्चन ट्रिकी होगा, इसलिए आप पूरा फोकस करें. दूसरा ये कि इंटरेस्ट डेवलप रहे. तीसरा ये कि थोड़ा इंटरैक्टिव रहे. अगर मैं अकेली बोलती रहूंगी और आप सुनते रहोगे तो बोरिंग हो जाता है. तो इट डजंट गिव मी अ फील. दैट्स व्हाई आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस हियर एंड देयर एंड देन मेक यू गाइज अवेक. लेकिन आपके टॉपिक्स में माशाल्लाह इतना डीपली और सोचने की बात है कि हर चीज हाँ ये भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हम लोग करते हैं क्या करके माशाल्लाह. बिल्कुल और यही इसका मकसद था करने का. अल्हम्दुलिल्लाह. सो नो प्रॉब्लम. आई पुट दिस 4 सिचुएशंस इन द एंड. इंशाल्लाह ये वाले टॉपिक के एंड में बताती हूँ ताकि फिर आप लोगों की समझ इंशाल्लाह देखो कितनी खुल जाएगी बिइज़्निल्लाह. रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इंशाल्लाह या रब. Okay, Allah Azza wa Jal said, interpretation of the meaning. This is from Surah number 6, 162. Say, verily my prayer, my sacrifice, my living and my dying are for Allah, the Lord of the worlds. He has no partner.
अभी आप देख लें कि मेरी इबादा, मेरी दुआएं, मेरी कुर्बानियां, यानी सैक्रिफाइस, स्लॉटरिंग की बात हो रही है, माई लिविंग एंड माई डाइंग इज एवरीथिंग फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वेरी क्लियर एंड अ सिंपल ब्यूटीफुल आया. And it also mentions about the shirk that he is the Lord of the world and he has no partner, again declaring the tawheed. So the general meaning of this verse is that Allah Azza wa Jal commanded his prophet sallallahu alaihi wasallam to inform the polytheists, यानी मुशरिक्स को ये इन्फॉर्म कर दिया जाए कि who worship the deities, किसी भी शय को besides Allah subhanahu wa ta'ala को, that is own prayers, sacrificial of offerings, faith and good deeds, ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं, ये deeds जो हैं, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ डायरेक्ट होनी है. तो अब हमारे लिए इस आयत में कौन से पॉइंट के ऊपर हम ज्यादा इस पे मुतवज्जे होंगे? स्लॉटरिंग पार्ट ऑफ इट, बिकॉज दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे. सो दिस वर्स अफर्म्स दैट ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस टू एनी फॉल्स डेटी और ऑब्जेक्ट बिसाइड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एन एक्ट ऑफ मेजर शिर्क. अब आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए. कौन से लेवल का शिर्क है ये? मेजर शिर्क. ओके. सो जनरल रूल ये है कि डिवोशनल वर्शिप के जो एक्ट है, they will turn into major shirk once dedicated to false deities, since offering sacrifices is an act of worship. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये slaughtering is an act of worship. तो हमने याद है हमारे पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया था कि जो इबादत है, जो मेजर इबादत solely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, उसको अगर हम किसी के लिए करते हैं तो वो सीधा सीधा शिर्क में, और वो भी मेजर शिर्क की कैटेगरी में चला जाता है. ओके. और एक आपको मैं टिप देती हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन मेजर शिर्क एंड माइनर शिर्क. मेजर शिर्क का ऐसा है सिस्टम कि इफ इट्स अ वर्शिप डायरेक्टेड टू अल्लाह अदर देन अल्लाह हो गया तो मेजर शिर्क. और माइनर कब जाता है? एवरीथिंग दैट लीड्स टू मेजर शिर्क, यानी वो कोई भी कॉज, वो कोई भी इफेक्ट, वो कोई भी एक्टिविटी जो मेजर शिर्क के तरफ जा रही है, दैट विल फॉल अंडर माइनर शिर्क. अनदर रेफरेंस, सूरा 108 वर्स नंबर 2. Basi, can you repeat again? I didn't understand what you said. See, जो डिफरेंस की बात कर रही थी ना मैं. हाँ बाजी. ओके. यानी कोई भी चीज जो स्ट्रेट इबादा है, मतलब अगर अभी आप किसी को देखो कि कोई किसी के लिए सजदा कर रहा है, या कोई किसी से दुआ मांग रहा है, या कोई ऐसी डायरेक्ट वर्शिप, ओके, या किसी के लिए कुर्बानी कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है एनिमल की, अदर देन अल्लाह, ये डायरेक्ट वर्शिप है ना, जो हम अल्लाह के लिए मखसूस है. ये अमल सारे अल्लाह के लिए मखसूस है. तो अगर ये सारे अमल जो वर्शिप वाले हैं, इबादा वाले हैं, जो अल्लाह के लिए मखसूस है, वो अगर किसी और के लिए करते हैं तो वो सीधा सीधा मेजर शिर्क में चला जाता है. ठीक है. लेकिन अगर आप कोई चीज ऐसा कुछ कर रहे हैं जो इवेंचुअली विल लीड टू मेजर शिर्क, यानी कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी डीड्स, कोई ऐसा एक्शन जो धीरे धीरे इनडायरेक्टली मेजर शिर्क के पास चला जाएगा, तो वो सारा कुछ माइनर शिर्क कहलाता है. अभी we will discuss this further. इंशाल्लाह आप समझोगे जो मैं कहना चाह रही हूँ कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कैसे होता है. Okay, another verse is from Surah number 8, verse number 2. So pray to your Lord and sacrifice to him. Direct, simple ayah. Worship includes all of what Allah loves and is pleased with of statements and actions, both apparent and hidden. यानी worship वो सारे अमल है, सारे के सारे अमल है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को beloved हैं और अल्लाह ताला उससे राजी होते हैं, in terms of statements and in terms of actions. अभी statements and actions both apparent and hidden, यानी जो जाहिरी भी है और जो खफी है, वो सारे ही will come under the category of worship. So prayer and sacrifices are two of the greatest and the most rewarded devotional acts. Therefore, sacrifice जो है वो इबादत की कैटेगरी में है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कमांड भी किया हुआ है just like prayer, and इसी वजह से it shouldn't be done for anyone else. यानी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम, यानी no confusion. It is quite clear and apparent. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam obeyed the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, and he slaughtered during the farewell Hajj 63 camels. Farewell Hajj विदा के टाइम पे उन्होंने 63 camels slaughter किए थे, and he used to slaughter with his own hands during the Eid sacrifice also. तो यानी अब इसमें दो सील लग गई. एक तो अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की खातिर करना है, एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंस्ट्रक्शन है. तो हमारे लिए अभी कोई भी कंफ्यूजन या दो राहें नहीं है. वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस. नाउ
I would like मतलब there is another hadith जहाँ पर इसका references है, तो उसके बारे में भी हम discuss करेंगे. As mentioned by Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam told me 4 things. May the curse of Allah be upon him who sacrifices for anyone other than Allah. यानी अभी हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान के हैं, we have seen it. It is very very common in terms of जैसे हम लोग देखते हैं ये जो ग्रेव्स और वली अल्लाह एंड औलिया के नाम पर इनकी दरगाहों पे और मज़ारों पे इन यानी ये जो औलियाज और वली अल्लाह हैं उनके नाम के बच्चे को लो ले लिए बच्चे को. ऑलराइट, तो ये जो 4 लोग हैं जिनके ऊपर ये कर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड हियर बाय द वे. तो वो 4 कैटेगरी कौन है जिनके लिए ये कर्स का मामला हुआ है. तो इसमें पहले इस हदीथ के अंदर जो कीवर्ड्स है वो ये है कि who sacrifice for anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. This means for the sake of other than Allah subhanahu wa ta'ala, seeking to draw near to him. ठीक है, यानी वही सेम इंटेंशन जो अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए वो किसी और एंटिटी के लिए. May the curse of Allah subhanahu wa ta'ala be upon. Meaning of curse, it is casting away and removal of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. कर्स की माने क्या होती है कि जो अल्लाह ताला की रहम, अल्लाह ताला की जो मर्सी है, अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स है वो दूर कर दी जाए, which is a very very bad state. May Allah protect us. So general meaning of the hadith is that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is warning his people against committing the following major sins. अब ये major sins हैं, ठीक है, गुनाह कबीरा. वो कौन कौन से गुनाह कबीरा है? We will just go through the 4 major sins that has been mentioned in this hadith. Number 1 is, which we discussed, sacrificing for the sake of anyone other than Allah Azza wa Jal. Very clear, यानी अल्लाह के सिवाय, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवाय किसी और के लिए sacrifice करना. Clear? Point number 2, cursing one's parents, insulting them or driving others to insult them. गुनाह कबीरा की बात हो रही है. अगर कोई अपने माँ बाप को बद्दुआ देता है, अगर कोई उनकी इंसल्ट करता है, या कोई ऐसे माहौल पैदा कर देता है कि किसी और से उनकी इंसल्ट करवाए, गुनाह है कबीरा. मे अल्लाह ताला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस. तीसरा, हार्बरिंग एन इनोवेटिव एक्ट ऑफ वर्शिप, यानी कोई बिदा वाली इजाद करना, इब्तिदा करना, बिदा की इब्तिदा करना, और ऐसे किसी आदमी को शेल्टर देना जो फ्यूजिटिव है, यानी जिसके ऊपर एक जो क्रिमिनल है, लीगल पनिशमेंट जिसके ऊपर लागू है, उसको आप पनाह दे. ओके. एंड नंबर 4th इज चेंजिंग द बाउंड्री लाइंस that demarcate people's tenants for the sake of seizing their property without a just cause. यानी ये चीटिंग और फ्रॉड करना कि लोगों की प्रॉपर्टी को गबन से हासिल करने की कोशिश करना. तो ये 4 मेजर सिंस है, बट हम लोगों के चैप्टर के लिए अभी पॉइंट नंबर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सिंस आई वांटेड टू कवर द 4 पॉइंट, इसलिए वी डिस्कस दिस. सो sacrificing for the sake of any other than Allah subhanahu wa ta'ala, मेजर शिर्क, मेजर सिन, ये सारी चीजों में जाता है. अभी मेजर सिन और मेजर शिर्क कैसे कैटेगराइज होगा? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन एंड द इंटेंसिटी. ओके, व्हाट इज द लॉफुल स्लॉटरिंग एज पर द बुक्स, यानी कहां पर? बाजी सॉरी बाजी, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है. एक मिनट, एनीबडी एल्स इज हैविंग दिस प्रॉब्लम? किसी को मेरी आवाज का इशू आ रहा है? प्लीज टाइप और से. No, it's perfectly fine, alhamdulillah. Nazia, please Yes, check your... it's fine. Please check. Okay. क्योंकि 1 से 2 से 3 को अगर हो तो then there is a problem at my end, मगर अगर 1 को हो रहा है तो then it is at your end. Okay, Asiya and Husna also. Okay, ठीक है, वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. नाजिया प्लीज चेक, और कौन सा पॉइंट आपको गायब हो गया वो मुझे बता देना. Okay, what is the lawful slaughtering allowed? It is udhiya. That is the obligatory और recommended. Okay, यानी ये जो हम लोग ईद अल अधा करते हैं ना, तो some of the scholars they say it is obligatory, some of them say it is mustahab. Okay, number 2 is हज, यानी जब हम लोग उस पे जाते हैं हज वगैरह पे, तो अगर हमसे कोई अरकान में कहीं पर गलती हो जाती है, we commit some mistakes in the state of ihram, तो उसमें भी हद लागू होती है, and that is obligatory during hajj. And then there is something called aqiqah, which is the slaughtering when a newborn child is born. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है
ये lawful slaughtering हो गई. Now what is unlawful slaughtering? यानी जो allowed नहीं है, permissible नहीं है, शिर्क है, हराम है, वो क्या है? Whatever is slaughtered for the idols, यानी अल्लाह के सिवाय किसी मूर्ति के लिए, किसी के लिए की जाए, वो straight away not allowed. Whatever is slaughtered to be eaten, but other than the name of Allah is mentioned while slaughtering it. क्योंकि हमने condition starting में जान लिए ना, it has to be for the sake of Allah, and then Allah's name should be mentioned over it. तो अगर वो name बिना mention किए, other than Allah का नाम किसी का लेके mention किए, तब भी वो allowed नहीं है. It is unlawful. Number 3 is what is slaughtered in order to revere a visitor upon his arrival. जैसे पहले भी और काफी सारी जगहों में अभी भी है ये कल्चर कि कोई अगर गेस्ट आता है या कोई हाई ऑनर पर्सन आता है तो उसका एहतराम करने के लिए, उसको रिवेयर करने के लिए they used to slaughter an animal. Even that is not allowed. Again, Islam, I had told you already, is not about exaggeration. किसी को भी हद से ज़्यादा तजावुज नहीं करना है in any form of following or in any form of obedience or in any form of exaggeration in respect. Okay. Number 4 is what is slaughtered when staying at a new house for a fear of jinn. Again, ये social cultural मामला है. कुछ लोग हैं उनका belief ये होता है कि जब नया घर या कोई नई जगह लेते हैं तो वो लोग sacrifice करते हैं. And I've seen that actually in some places. वो जो for example अगर काला बकरा या काली मुर्गी को वो ज़िबा करते हैं and then फिर उसके blood को walls पे लगाते हैं thinking that they have slaughtered the animal for the नेगेटिव स्पिरिचुअल, यानी उसको प्लीज करने के लिए उन्होंने स्लॉटर किया है. एंड दे डोंट, ऑफ कोर्स वो सारे जो अमल है वो पूरे उल्टे ही होते हैं, तो ये भी करना अनलॉफुल है. तो ये 4 चीजें हैं which I explain is unlawful and we discussed the 3 lawful methods. अभी एक there is a weak hadith but I want to talk about it because it is related to our topic. A man entered paradise because of a fly and a man entered hellfire because of a fly. So the companions asked, how was that possible, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? He said, 2 men passed by the people who had an idol by which they would not allow anyone to pass without making sacrifice to it. They ordered one man to make a sacrifice. He said, I have nothing to present as an offering. The people told him, sacrifice something, even if it be a fly. So he presented a fly to their idol. They opened the way for him, and thus he entered the hellfire. They said to the other man, sacrifice something. He said, I will never sacrifice anything to any other than Allah subhanahu wa ta'ala, the most majestic and glorious. So they struck his throat and killed him, and he therefore entered paradise. This is recorded in Ahmad, but this is a mursal weak hadith. So, एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक आदमी जो एक मक्खी की वजह से जन्नत में दाखिल हुआ और एक आदमी जो एक मक्खी की वजह से जहन्नम में दाखिल हुआ. तो साहबा ने पूछा वो कैसे? It seems some of the Jews, एक ऐसा रास्ता था जहाँ से क्रॉस करना था, तो एक आदमी आया. This आदमी was Muslim of course, और वो जैसे ही आया उसने कहा मुझे क्रॉस करना है, तो उन्होंने कहा कि तुमको इधर ये क्रॉस करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे आइडल को सैक्रिफाइस देना पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी. उसने कहा मेरे पास माली जरा नहीं है, तो उसने कहा कुछ तो देना होगा. एंड देन दे सजेस्टेड कि एक मक्खी तो भी आप उसको सैक्रिफाइस करो. तो उसने कहा ठीक है, और उसने वो मक्खी सैक्रिफाइस की. एंड देन स्ट्रेट अवे हेल फायर का रास्ता उसका आसान हो गया. ऑन दी अदर हैंड देयर वाज अनदर मुस्लिम हु केम इन, और उन लोगों ने फिर से यही कहा कि इसको हमारी आइडल को कुछ कुर्बानी दो वरना फिर हम आपका कत्ल कर देंगे. बट ये आदमी इसने कहा मरना कबूल है मगर शिर्क नहीं करना. एंड ही स्टेड ऑन तौहीद एंड सुभान अल्लाह, दिस वाज द रीजन फॉर हिम कि वो जन्नत में दाखिल हुआ बिइज़्निल्लाह. सो व्हाट इज द पॉइंट फॉर अस इन दिस हदीथ कि ऑफरिंग टू एन आइडल इवन विद अ स्मॉल हकीर चीज वो भी अलाउड नहीं है. यानी फॉरगेट अबाउट अ शीप और अ गोट और अ काउ, बट एक छोटी से छोटी चीज भी नहीं, बिकॉज ये मैटर ऑफ हार्ट है, मैटर ऑफ अकीदा है. तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव एनीथिंग, और यानी छोटी से छोटी और हकीर से हकीर चीज भी हम उसमें भी सौदा नहीं कर सकते, राइट? एंड दिस प्रूव्स दैट इट इज अ मेजर शिर्क, एंड इट्स अ वेरी, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे अभी ये हदीथ के हिसाब से बिल्कुल एक शॉर्टकट टू जहन्नम हो गया. मेजर शिर्क करके और उसी हालत में फौदगी एंड खत्म, यू गॉन. So it is very important that we have to understand the bariki, intricacy of this matter. Important point here is that they did not force the people to do the act.
But if they were indeed forced to, then this hadith is about the people before us. As for this ummah, it is allowed for them to do the disbelief acts in their hearts if settled with strong faith. यानी क्योंकि ईमान के दर्जे जो हैं वो 3 लेवल के हैं ना, एक आपके दिल में, एक आपके स्टेटमेंट से और एक आपके एक्शन से. सो द हार्ट का जो मैटर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नॉट दैट आई एम एनकरेजिंग यू पीपल के दिल में आप एक चीज को गलत मान ले और वर्ड्स और एक्शन में आप उसको नेगेटिव या डिसबिलीफ या कुफर को आप परफॉर्म करें. दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग कि कोशिश हमारी यही होनी है एंड तक कि what is in our heart, what is in on our tongue, and what are the actions that we are doing has to be protected, and we have to purify it from any sort of shirk. किसी भी तरीके का शिर्क. ये तो वन ऑफ द सिचुएशंस है, तो इसके बारे में रेफरेंस टू द हदीथ टू आवर सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया. नाउ आई विल कम टू द 4 सिचुएशंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो फर्स्ट सिचुएशन आई सेड कि ये कुर्बानी अल्लाह ताला की खातिर की जा रही है विद एन इंटेंशन ऑफ ड्राइंग क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो इसका वर्डिक्ट क्या होगा? इसका वर्डिक्ट ये होगा. शुड आई आंसर और यू गाइस वांट टू अटेम्प्ट? शुड आई गो अहेड? ओके, ये जो है ये जो है ये तौहीद के हिसाब से विच इज वेरी प्रेज्ड, वन ऑफ द मोस्ट प्रेज्ड वर्शिप्स, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है बिल्कुल सही है. अल्लाह की खातिर और अल्लाह को प्लीज करने के लिए इंसान की नियत ये है कि अल्लाह का नाम लेके अल्लाह की तरफ रगबत पाने के लिए ओके ये काम हो रहा है. तो दिस इज बेस्ड ऑन तौहीद. सिचुएशन नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की seeking the help of Allah Azza wa Jal while slaughtering, but intention for the sake of other than Allah to draw near him. यानी अल्लाह से मदद की डिजायर है इसीलिए कुर्बानी की जा रही है, मगर किसी और एंटिटी के करीब जा रहे हैं. तो इस सिचुएशन में वर्डिक्ट क्या होगा? It is forbidden shirk. Exactly, it is a major shirk. Very good. Number 3, slaughtering in the name of other than Allah Azza wa Jal, and intention is for the sake of Allah to draw near him. इसका verdict क्या होगा? Again it is again it comes under shirk. Why? बस किसी और का नाम लिए. Very good. While slaughtering. किसी और का नाम लिया. Seeking Situation number 4. Situation number 4. Slaughtering in the name of other than Allah Azza wa Jal, and intention is to get closer and please to someone other than Allah Azza wa Jal. What is the verdict? Definitely shirk. Major shirk. यानी दोनों तीनों सारे ही conditions satisfy नहीं हुए. Do not. Okay. The second part of this topic is sacrifice at places dedicated to false deities. यानी अब आप कुर्बानी करना चाह रहे हैं लेकिन एक for example I'm just giving a situation, kurbani in the temple, what do you think, will it be allowed? No, Baji. It will not be allowed. It will not be allowed, huh? Let's understand why it will not be allowed. Let's go to the depth of it. Very good, at least aap log ka straight answer aaya. I'm happy. Jazakallah khair. Okay, as per surah number 9 108, do not ever stand in it. We are only taking this part of the verse. Do not ever stand in it. Okay, what is the meaning? Almighty Allah commanded his prophet sallallahu alaihi wasallam not to establish prayer in the masjid built by the munafiq. Okay, we have an example. यहाँ पर hadith का एक reference है. The hypocrites invited the prophet sallallahu alaihi wasallam to offer prayers in the new masjid so as to hide their malicious aims. यानी वो अपने इंटेंशंस को छुपाने के लिए या अपने आप को अच्छा बताने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी एक जो उन्होंने मस्जिद बिल्ड की थी उधर प्रेयर के लिए बुलाया. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was unaware of their hidden plot, so he promised them to respond to their request. Thereupon, Allah subhanahu wa ta'ala forbade him to offer prayer at their masjid and ordered him to establish prayers in Masjid al-Quba, which had been founded on righteousness and in conformity with the commands of Allah Azza wa Jal and his messenger sallallahu alaihi wasallam. Therefore, Almighty Allah depicted the people of Quba as always being careful to purify themselves of all physical and moral impurities, and indeed Allah loves those endowed with such a meritorious quality. So, what is the relevance of this hadith to the chapter?
It means that analogically, it is prohibited to offer sacrifices at places dedicated for false deities, as it is prohibited to offer prayer at Masjid Ad-Darar, ये जो hypocrites की मस्जिद थी, which was mainly constructed in defiance of Allah Azza wa Jal and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. यानी इबादा in places where there are open shirk and where you can see that the people are doing their acts of worship which defies Tawheed, which negates Tawheed, is not allowed. So it is prohibited to even offer sacrifices for the sake of Allah at places dedicated for sacrifices offered for false deities. Why? There is another angle to it, that it is commendable to block all the means that would lead to shirk. यानी वो सारे रास्ते, वो सारे means and causes that might lead to shirk has been blocked. So, of course, you can see there is a ritual and there is a spiritual impurity also. I mean, आप जब सोचेंगे तो you will understand that there are so many things. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था जब हम ये मुस्लिम की बात कर रहे थे कि how Muslim souls will be more purified than the mushriks. Similarly, there are places where they do these acts. तो वहां पर आप in general देख लें कि अल्लाह की लानत हो रही है, बरस रही है. वहां पर वो जो शिर्क की बदबू एक है in terms of spiritual and physical sense. तो ये सारी चीजों पे then how it is going to be possible कि आप कोई इबादा करें, क्योंकि इबादा की जो obligation inshallah will do it in the fifth, कि आपकी जिस्म की सफाई तहारत होनी चाहिए, आपके कपड़ों की, आपकी जगह की. These are the pillars and arcans and obligatory things for your prayer. So definitely it makes sense that even sacrifice being a part of worship cannot be conducted in places where it is dedicated to false deities and false idols and things like that. It could lead to major shirk. It is not allowed for a Muslim to slaughter in this place, even if his sacrifice is done solely for Allah. And even if you're doing it in the right manner, by fulfilling the conditions, only for the sake of Allah, by taking Allah's name before sacrificing, still the place matters. So slaughtering for the sake of Allah and seeking to get near to Him, but a place where others slaughter for other than Allah Azza wa Jal and seek to get near to others besides Allah is not allowed. It is from the means and causes that could lead to shirk. So what are the examples of these places? A grave, a shrine, or a place that is revered by the polytheists. यानी कबर हो गया, कोई मकबरा हो गया, किसी की कोई ऐसी टेम्पल हो गई जहां पर शिर्क हो रहा हो. And sometimes some places they also keep a room in their house where they specially do slaughtering for the jinn to protect themselves from their evils. So ye bhi included hai. So why it is prohibited to offer sacrifice at such places? Because it contains glorification of places of shirk. That means somewhere down the line you are not negating it, you are coming to terms, you are accepting it. We have to stand on the opposite side. Jahan par shirk ho, agar shirk is on the black, Tawheed has to be on the white. It cannot mix. It entails the fortification of polytheists and increase of their numbers and their happiness if they saw Muslims follow them. यानी कहीं ना कहीं जाकर आपकी acceptance दिखाई दे रही है and they will be very happy and delighted that Muslims are also following their path. So definitely that's not our intention. It could open the door to major shirk, as people might follow them unknowingly thinking that it is permissible to slaughter for false gods. यानी इससे देखें आप कितने सारे loopholes को आप cover कर रहे हैं. For example, जैसे कल एक जो सवाल आया था जब हम वो रिंग और वो चीजों की बात कर रहे थे कि हमने अगर सही नीयत से पहना हुआ, हमने एक फैशन के तौर पे हमने कुछ पहना है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करते हुए नहीं जाएंगे सबको कि आपने फैशन के लिए पहना है. कुछ लोग जिनको दीन की ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो आपको फॉलो करते हैं, तो अगर उन्होंने आपको देखा कि आप ये मंदिर में या समझो ग्रेव पे जाकर आप ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि ये अब वो आपका दिल का मामला जो हिडन है, नियत आपकी जो है वो तो आके आपको टटोल नहीं रहे. उन्होंने देखा कि आपने भी यहाँ पर सैक्रिफाइस किया है, मतलब ये बाबा के लिए हम भी कर सकते हैं. सो यू आर प्रोजेक्टिंग अ रॉन्ग इमेज, यू आर डूइंग अ नेगेटिव दावा. सो इवन दैट्स अ पॉइंट टू बी taken into consideration. For whatever you do, make sure you are giving the right messages. I'm quoting a hadith here. It is reported on the authority of Thabit ibn ad-Dahak sallallahu alaihi wasallam said that a man vowed to sacrifice a camel at a place called Buwana
and he asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about it. He said to him, does the place contain any of the idols from the time of Jahiliyyah? They said no. Then he sallallahu alaihi wasallam asked, did the disbelievers hold any of their religious festivals there? They replied no. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, then fulfill your vow, for verily vows which entail disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, or that which is beyond the capacity of the son of Adam, should not be fulfilled. This is from Abu Dawud. And it is also from Bukhari and Muslim. So what does it refer to? कि एक बंदा साहबी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो एक जगह थी जिसका नाम था बुआना, उसके बारे में पूछा कि मैंने अपनी एक मन्नत या कसम मानी थी, तो उसके लिए मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ अल्लाह की खातिर, ऑफ कोर्स, तो ये जगह पे कर सकता हूँ. तो द क्वेश्चंस दैट ही आस्क्ड वाज, क्या उधर कोई आइडल है? उसने कहा नहीं. फिर उन्होंने पूछा क्या उधर वो अपने कोई रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे? तो उन्होंने कहा नहीं. तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कोई अपनी डिसोबीडियंस के लिए तो नहीं ये मन्नत तुमने कोई मांग, यानी मन्नत मांगने का भी एक तरीका है और क्या क्या चीजें अलाउड है और नहीं अलाउड है, इंशाल्लाह वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन जस्ट फॉर दिस चैप्टर सेक आई वांट टू टेल यू कि एनी वाव या एनी मन्नत फॉर द सेक ऑफ डिसोबीडियंस के लिए वैलिड नहीं होती. तो कंसिडरिंग दैट दिस वाव वाज फॉर द ओबीडियंस एक्ट, ऑफ कोर्स, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर कुर्बानी करने की परमिशन दी. एंड इसी में ही उन्होंने दूसरी कंडीशन भी बयान कर दी कि इट शुड बी इन द कैपेसिटी. कोई भी चीज जो आपकी कैपेसिटी में है वो ही आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी सेंस में आती है, वरना नहीं. सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ वेयर यू कैन इन रिगार्ड्स टू प्लेस आप कर सकते हो. So we are pretty clear. And what are the lessons from this hadith is that a Muslim is duty bound not to fulfill a vow at a place where the idol once existed or any of their religious festivals had been celebrated. A Muslim is similarly duty bound not to fulfill a vow at a place where a pre-Islamic feast was celebrated. It is prohibited to offer any act leading to shirk. Even if they do not intend to be like the mushrik, Muslims are not permitted to imitate the mushrik's rituals and feasts. Yani they are not at all permitted. Unko, kuffars ko, mushriks ko copy nahi karna, imitate nahi karna. It is forbidden to fulfill a vow which leads to the commitment of a sin. यानी कोई भी चीज जो गुनाह की तरफ जा रही है उसकी आपने मन्नत मांग ली तो उसको आपको करने की जरूरत नहीं है. यानी हो सकता है कि किसी ने ये मन्नत मांगी हो कि मैं हर साल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाऊंगी, एज इट इज उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बिदा है, राइट. तो अब आप वो मन्नत आपकी मिस हो गई एक साल, तो आप बोलोगे कि अभी मुझे ये मन्नत को करने के लिए आई हैव टू डू द सैक्रिफाइस. तो ये सारा ही कुछ नल और वॉइड है, ये सारा कुछ गलत है ना. आपकी उसमें पकड़ होगी, इनफैक्ट आपको इस्तगफार करना होगा बहुत ज्यादा कि आपने एक गलत डिसोबीडियंस एक्ट के लिए आपने मन्नत मांगी. विल इंशाल्लाह डिस्कस अबाउट दिस लेटर. ओके, टाइप्स ऑफ स्लॉटरिंग. प्रेस्ड यानी जो अलाउड और उसको बढ़ावा दिया गया है वो, एंड परमिसिबल एंड मेजर शिर्क. सो 3 कैटेगरीज. अब सिर्फ ये वाले टाइप्स को, स्लॉटरिंग को अगर आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह तो ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है. प्रेस्ड वर्शिप में क्या आता है? एनिमल स्लॉटर्ड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह व्हाइल मेंशनिंग हिज नेम्स. ठीक है, अल्लाह ताला का नाम लिया अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए. तो उधिया, हद, अकीका यानी ईद अल अधा. हद जो हम हज के बारे में हमने बोला था कि अरकान में कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ मिसिंग हो जाए तो, एंड अकीका. ओके, और अगर आपने कोई नजर या मन्नत मांगी है अल्लाह की खातिर ओबीडियंस के लिए तो वो सारी प्रेज्ड वर्शिप है, यानी अलाउड, परमिसेबल और उसका अच्छा अजर है बिइज़्निल्लाह. दूसरा परमिसेबल क्या है? एनिमल स्लॉटर्ड फॉर फूड व्हाइल मेंशनिंग अल्लाह's नेम. यानी जो हम रेगुलरली हमारे खाने के लिए जो यूज कर रहे हैं, या कोई हमारे घर में फीस्ट है, इवेंट है, गेस्ट आए, शादी ब्याह वगैरह, तो एनी एनिमल विच इज स्लॉटर्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह and for the sake of our general usage, very simple regular slaughtering. Verdict, it is permissible to eat from it. Okay, what is a major shirk now? Animals slaughtered for other than Allah or while mentioning the name of others besides Allah, major shirk. Animals slaughtered for the jinn or the awliya, major shirk, not permissible to eat it. Okay, यहाँ करने की बारी नहीं हो रही, अभी खाने की भी बात हो रही है, तो it is not at all allowed to eat it. It is forbidden for us. So this covers up everything
relating to slaughtering. Any questions, guys? इसके बारे में कोई सवाल? हम लोग जो मन्नत लेते हैं, okay, उसमें कुछ can you give some light on it? कौन से टाइप के हम मन्नत का पूरा चैप्टर है, इसके बाद अभी मन्नत ही कर रही हूँ मैं. आई एम गोइंग टू कम ऑन दैट नाउ. अभी स्लॉटरिंग के रिलेटेड मुझे बता दो. स्लॉटरिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ओके. आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम समीन. शी सेज, is slaughtering an animal done as sadaqah or to remove evil eye? Is that under lawful? Animal done as a sadaqah. Sadaqah as in yani to remove evil eye. Evil eye is again not permissible. Why? Because you are scared of something external. आपको जो भी है ना ये as a sadaqah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not to fear anything. आप वो fear वाले चक्कर में नहीं जा सकते. That means it goes in that category that you are fearing a jinn or you are fearing some entity, unseen entity. So it will not be allowed. It will not be possible. Can I ask from Sameen's point of view, what I believe sometimes कोई बुरे हालात होते या ऐसा होता है तो हम sacrifice करते हैं for better, to change things to better. या फिर कोई एक्सीडेंट और समथिंग होता है एंड वी से चलो ज्यादा नहीं हुआ, शुक्र, एज अ शुक्र सदका उतारो तुम, you know, that kind of. सदका उतारो मतलब again we are going into 2-3 things are mixing here. सदका मतलब as in you are यानी अभी एक जो 2-3 वर्ड्स यूज हुए ना कि बलाएं आने की हटाने के लिए या कुछ, तो इसमें ना you have to be clear what exactly आप वो कर रहे हो. यानी किसी का फियर है या आपको लग रहा है कि ये सैक्रिफाइस करने से हु इज गोइंग टू बी हैप्पी या इसका अजर आपको मिलेगा, लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट? बिकॉज इसका है ना यानी ये बारीकी का चैप्टर है. माय इंटरनेट इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड. मोहम्मद, ADCD कहाँ है? इंटरनेट मेरा कट गया, नहीं हो रहा कनेक्ट ना बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया. इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, माय लेक्चर इज ऑन. होंगे if you have that belief. Okay, so I don't think so it is permissible. Sorry, I was away. Can you guys repeat? थोड़ा इंटरनेट का इशू था. Come again. Okay, अभी किसी ने कहा, that's what I understood the question, that हालात ठीक करने के लिए या कोई calamity आई है या something like that, उसके लिए सदका कर रहे हैं. So ये हाँ मैं ये ज़बियत करूँगी because मेरे हालात ठीक हो जाए. Then that is again a tawakkul issue. हालात हुए हैं, this was a qadar, हुआ है. Pray to Allah, do sadaqah for the sake of Allah, but not keeping that in mind. ये करूँगी या हम करेंगे ये तो ये ठीक होएगा. So I don't think that is correct, sir. Yeah, I'm just taking again Sameen and Kamar. Yes. जरा clarify करो वापस से please. Like suppose God forbid I got into an accident, जान बच गई, okay, और कुछ और हो गया थोड़ा बहुत, and इंशाल्लाह ऑपरेशन हुआ, whatever it comes out, पहले क्वेश्चन में से ना सदका करो. Anything like that happen. Okay. नहीं ये जो है ये हदीस से साबित है. ये जो है those are allowed. I mean, those are advised. Those are prescribed. Yeah. These are prescribed. That I can understand. Right. Like you are trying to sadaqah to to thank Allah and to again please Allah and to take dua and ajr from feeding the poor. I understand that. Yes. That is absolutely all right. But there is another angle to it because some people they think okay बलाएं आ रही मुसीबत आ रही तो उसके fear से या उसको ward off करने के लिए. Okay, so I guess that is all. Some people depends on that the is not permissible. intention. That exactly that is not permissible, and that is a very common thing. यानी common belief है लोगों का. इसमें सिर्फ एक angle और perception change करना है हमने. Yeah, okay. I thought that it was okay. Yeah, so यानी no, I was asking both ways, but mostly this what Kamar just said.
Yeah, no, because see, we have evidences from Hadith. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has Yes. recommended it. It is prescribed actually. Yani sacrifice is prescribed is better than giving its price in charity. So go and feed the poor. And then Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam during a famine also he said that ke kurbani karo the ones who can afford it for 3 days, and then distribute it, give it to the poor as a charity. So of course all that action is an act of worship, and it is for the sake of Allah Subhanahu wa Taala, to please Him, but not out of the fear. You understand, there's a difference here. So if it is for that angle, then of course it is recommended and prescribed, because again we are fulfilling the conditions. It is for the sake of Allah and Allah's name is taken. It is for the goodness of the people, यानी खैर है उसमें, तो उस लिहाज से ठीक है. मगर ये जो थॉट है ना कि बलाएं आ गई, इविल आई आ गई, वो उसको करना है उसके फियर से नहीं, वो वाला परमिसेबल नहीं है. I want this angle to be very clear. मैं इंशाल्लाह इसके related hadith and some this thing I'll put in the group also. But I want that to be clarified in your heads. Is that यानी clear enough? बस यही मैं बोलना चाहती थी कि इसमें हमारा तवक्कुल लो हो जाएगा. ओके, अल्लाह के ऊपर से तवक्कुल हटेगा, दूसरी चीज में हमको जाएगा. जैसे कि अभी देखो जुबा करने में हमारा तवक्कुल हो रहा है कि ये कर देंगे तो हाँ शायद हमारी बला ठीक हो जाएंगी. तो अल्लाह को ये सब जरूरत नहीं. अल्लाह ने जो करना है वो बोले, जैसे कि आप बोले चैरिटी करो. ओके, तो सदका जो है बेस्ट है. ओके, तो ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है? एग्जैक्टली उसमें हदीस में आया है कि चैरिटी बेटर है या सैक्रिफाइसिंग बेटर. इफ यू कैन अफोर्ड इट देन ऑफ कोर्स, सी फीडिंग इज अ वेरी गुड अमल. ओके, फीडिंग इज अ वेरी गुड अमल, बट इट डिपेंड्स आपकी कंडीशन क्या है. इफ यू कैन अफोर्ड इट, yes, distribute it among the poor, उनको फीड करें आप, या पैसे से आप माल से देना चाहते हैं माल दें, whatever is easy and doable. But इधर जो है ना नियत, intention and what are you trying to do, and you have an idea कि if I do this my calamity will go. See, हम लोगों को क्या बार बार कहा गया है, we have to believe in the qadar, we have to tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to यानी exercise patience, sabr. But at the same time whatever good deeds are there, कहते हैं ना हमें कई बार हमारे ऊपर ट्रायल्स आते हैं because of our sins, हमारे गुनाहों की वजह से हम पर आजमाइशें भी आती हैं. तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए क्या हुक्म है as per the hadith कि you have to do a good deed to wipe out your bad deed. Okay, so for that matter you continue doing your voluntary good acts, so it goes into that category as well. But again आपकी जो नियत या जो इंटेंशन है, आप अल्लाह की जो भी कदर है, और रिदा कबिल कदरी, ओके, यू आर राजी विद व्हाट अल्लाह इज गिविंग यू विद पेशेंस, आप उसको एंड्योर करें, उसको सब्र करें. बट एट द सेम टाइम कंटिन्यू डूइंग योर गुड एक्ट्स, कंटिन्यू डूइंग योर इस्तगफार, कंटिन्यू डूइंग योर एज मच अमल सालिहात एज यू कैन. राइट? Okay, Perfect. all right, so we have done this. In the remaining part of our time we have something called vows, जो हम नजर मानते हैं, मन्नत मांगते हैं, उसके बारे में there are some discussions. So let's do it. Let me see if we can finish it, otherwise we'll just begin it half and then inshallah we'll continue on Saturday. So in reference to Quranic verse number 70, Surah 76 verse 7, the statement of Allah the Most High, they are those who fulfill their vows. And his statement interpretation of the meaning, this is from Surah Baqarah verse number 270. And whatever you spend for expenditures, example in sadaqah, charity, etc., for Allah's cause, or whatever vow you make, be sure Allah knows it all. Meaning of taking a vow, what does it mean? It is a commitment of oneself to do something which is not legally obligatory in order to glorify the one to whom the vow is devoted. यानी ये ऐसा कोई matter है जो obligatory originally from Allah subhanahu wa ta'ala नहीं है, but you have taken it upon you as an obligatory matter. कोई ऐसी एक चीज जिसकी आपने मन्नत कर ली हो, okay, and then you want to fulfill it again for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not for anybody else. So that is permissible and it is praised, in fact. Okay, and if you fulfill it and glorify Allah subhanahu wa ta'ala, then it is praised. Allah Azza wa Jal praises those who commit themselves to a certain non-obligatory acts of worship for his sake. Moreover, Allah affirms that he is aware of whatever charity we spend and whatever acts of worship we commit ourselves to, and will reward everyone according to their intention. These two verses prove that vowing also is an act of worship. यानी ये भी एक इबादा ही है.
because Allah Azza wa Jal praises those who fulfill their vows. Therefore, vowing is an act of worship which turns to be an act of polytheism. ये कब हो जाता है शिर्क? If devoted to anybody else besides Allah subhanahu wa ta'ala. Simple. Any act of worship directed to anybody else will go under shirk. What is the verdict and why? Major shirk if directed to other than Allah Azza wa Jal, because it's an act of worship. Simple and sweet. So how do we know it is a worship? Since Allah Azza wa Jal ordered fulfilling the vows and praised those who fulfill their vows, then this necessitates that vowing is a worship. And Allah Azza wa Jal does not praise on doing permissible things only. यानी एक तो ये कुरानिक वर्सेस आर प्रूफ इनफ कि जब भी अल्लाह ताला प्रेज करते हैं किसी एक्ट पर तो वो एक्ट जो है वो इबादत वाला एक्ट है. And then if you direct it to somebody else, directly it goes into the category of shirk. Major shirk, in fact. Again, ibadah ki baat ho rahi hai. So, another hadith, it is narrated from Aisha radiallahu anha that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, whoever vows to obey Allah, then let him obey him. And whoever vows to disobey Allah, then he should not disobey him. यानी वही बात हो रही है कि Muslims are commanded to fulfill the vows devoted to Allah. He further warns them against fulfilling vows entailing a sin. यानी अगर कोई गुनाह की बात की आपने मन्नत या नजर मानी है तो that is wrong in totality. यानी उसको पूरी करना भी आपके ऊपर लागू नहीं है. At the same time, you don't have to do something like this जहां पर आप sin या कोई बिदा वाली चीज को लेकर आप कोई मन्नत माने. Okay. Lessons drawn from this hadith is that a Muslim is duty bound to fulfill his vow as long as it is an act of obedience. It is prohibited to fulfill any vow entailing any act of obedience, but he should expiate his vow. यानी अगर वो obedience वाली है और उसने मन्नत मांगी अपने ऊपर obligatory कर दिया है तो उसको वो fulfill कर लेना चाहिए. Disobedience का यानी it is not required only in the first sense कि आप वो disobedience act के लिए कोई मन्नत माने. What are the vows and what is the verdict? Nasreen, I have a question. Sure. Ji, shoot. I'm not able to listen. Who is questioning? Am I? Nasreen, I have a question. Sure. Go ahead. Like if I make a vow and then when my wish is fulfilled and I don't fulfill my vow, means मैंने मन्नत मान ली कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी और फिर then मेरी मन्नत अल्लाह ने सुन ली and then I don't fulfill my promise, then what? We are coming to that. Let me complete this. Okay. The question will be answered automatically because we are coming to that. Verdicts and conditions and everything. Okay, just let me finish this part, inshallah, Okay. and we will get the answer. Otherwise, we will discuss. Okay, so types of vows and the verdict. Made a vow to Allah to make an act of disobedience. Okay, listen carefully. Made a vow to Allah to make an act of disobedience. So, what is the verdict? The verdict is do not fulfill it. Okay, do not fulfill it, must expiate that vow. यानी आपको अस्तगफार करना है, तौबा करना है, and you will have to do certain things, good अमाल करने हैं. ये जो आपने disobedience वाला vow लिया था उसको खत्म करने के लिए. समझ आई? अगर act of disobedience का मन्नत और vow लिया है तो आपको वो fulfill करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको बहुत उसको अस्तगफार करना है और उसको nullify करने के लिए कुछ अमाल सालिहात करने पड़ेंगे. Condition number 2. Yani situation number 2, sorry. Made a vow to Allah to make an act of obedience. Okay. Now, you made a vow to Allah to make an act of obedience. So what you should do, the verdict is, you must fulfill it. You must fulfill it. It is a praiseworthy act of worship. Okay. You should do it. But if you cannot, then what? Then you have to expiate the vow. How you can expiate? Again, for example, feeding 10 poor people or clothing them or freeing a slave जो अभी applicable नहीं है. If one is unable to do one of these 3 things, then he should fast for 3 days. This is in context with the act of obedience.
If you cannot fulfill it, then you do these things to expiate the vow. Made a vow to other than Allah. Made a vow to other than Allah subhanahu wa ta'ala. The verdict is very clear. Major shirk. Major shirk. If you realize it, you must repent from it. Do not fulfill it. Do not expiate for it. Subhanallah. See how Allah is so merciful. Yani if you have already realized it that this is wrong, you must repent from it. And you need not fulfill it. Of course, you need not fulfill it. And do not expiate for it. यानी इसमें आपको कुछ अमल सालिहात करके उसको वो इस्तगफार करें, इंशाल्लाह अल्लाह गफूरुर रहीम will forgive you, inshallah. So these are the things. Humaira, now you are answered. I mean, आपको समझ आ गई? Yes, thank you. Okay. Now, conditional and unconditional vows. Unconditional vows. For example, I vow to Allah Azza wa Jal to fast 3 days every month for the coming year. Okay. The verdict is that it is praiseworthy and one must fulfill it. It is not shirk. Of course, this is not shirk. And what is the conditional vow? If अभी इसको जरा गौर से सुने, because इसमें थोड़ी बारीकियां हैं, हम लोग का बहुत सारी misconceptions इसमें clear हो सकते हैं. I'll repeat again. The unconditional vow, I didn't have any condition. I just said, I vow to Allah subhanahu wa ta'ala to fast 3 days every month for the coming year. The verdict is, it is praiseworthy because it's an act of obedience and one must fulfill it. Now, conditional vow, when I say, for example, if Allah Azza wa Jal heals my child, then I will give 500 KD for charity. Conditional, huh? The verdict is, it is not praiseworthy vow, but one must fulfill it. It is not praiseworthy, okay? Narrated Ibn Umar radiallahu anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam forbade making vows and said, it does not bring good. Indeed, it is only a means by which something is extracted from the miserly. Yani, ye hadith mein ekdam clearly Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying that he forbade actually making vows and said, it does not bring any good. Okay, it doesn't, इसमें कुछ इतना खैर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक तरीका है कि जो बखील हैं उनसे कुछ extract किया जाए. And it is, this hadith is agreed upon. So scholars की जो general opinion है, they say don't do a vow to be on the safer side. Yes, Jums, tell me. If suppose ये है पैसे देना या किसी को खाना खिलाना to poor, are they different or same? Again, I would say अभी इधर conditions बताई गई थी ना कि how can you expiate a vow? Feeding 10 poor people or clothing them or freeing a slave. If you are unable to do those 3 things, then he should fast 3 days. Okay. Yeah. Jazakallah khair. So we have cleared the vow section also, and it's almost time, 8:55. Let's have some discussion now. Koi questions in regards to slaughtering and vows? No, Baji. Hanji. Any doubts, anything pertaining to the chapter? Yeah, I just have a doubt about that, what you were discussing regarding the sadhaka, that, I mean, like when we give sadhaka, you know, the long discussion we had that we give sadhaka to ward off any problem that we are in. So can you just elaborate on that? Inshallah, Sometimes we give sadhaka, sometimes we give sadhaka late after, sometimes we give it before. You know, like for example, like I want to build a new home and I'm like, why don't I slaughter a sheep and then start the work of the construction, you know, things like this. Sometimes we do it after, like when we're sick, in the middle of the sickness, we give sadhaka. So there's 2 different things now. See, but what would you say about that? That is what I'm trying to tell you, that again, there are certain things that we do in form of warding off something evil or warding off the trials and tribulations and doing some good deeds so that we feel secure, we feel that we are doing some good deeds and that will wipe out our bad deeds, and inshallah that will bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Any act that is done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to draw close to him, and if this slaughtering is done to in the name of Allah subhanahu wa ta'ala to please him, and then they are doing an act of charity, it is all permissible. It is all permissible. But if we are doing it just for the fear of it, masalan evil eye or bimari, I mean we are talking about the same things. There are 2 sides to a coin.
We are talking of the one side that yes, we are doing these acts so that we can draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We'll do an act of charity, we'll do some khairat and sadaqat, and the blessings of Allah will come and these things will go away. Now the other side of it is that we are the people who believe in qadar. Okay, whatever is in my qadar, inshallah, will happen. I place my tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, and I will be doing sabr, but I will continue doing the good deeds as well. So there is no way that you will be having any doubts. Yeah, it will go in a category where it is not permissible. It is praised, it is permissible, and it is allowed. In fact, it is recommended. It is just what is our intention, how it is done, and what is your reaction in terms of that. Are you at peace? Are you doing the patience, apna sabr karke you are accepting the qadar, ya ke out of habit and out of some external thing besides अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके जहन में कुछ और तो चीज नहीं है, किसी और चीज का फियर तो नहीं है. Yes, Sadaf. I'm clearing it in my mind. I'm just inshallah I'll be putting a lot of stuff in regards to this which will clarify, because there are hadith and there are examples, there are some scholarly opinions, so inshallah we will be putting that. But we just, because this is a common practice. It's a very, very common practice that what happens, on daily basis is this happens, that even over here, if somebody comes, we feel like, oh, we are going through a tough time, we just take out some amount of money and we just give it, so it's a common practice. But I just want to be sure, like actually with references, what are we actually supposed to do? Yes, there is, as I said, there is an hadith on this subject, and it has been clarified that slaughtering is better than giving charity. So we will be discussing, I'll be putting it in the group, so it will discuss, it will clarify further. But to understand the fact, because यहाँ पर बहुत सारा cultural matters भी है कि we suddenly think कि ये evil वाली चक्कर आ रही है तो मैं ये कर दूंगी तो वो, यानी you don't have to fear the other external entity. You have to take it as a part of your qadar. You have to exercise patience. You have to have tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, and then you're doing an act of charity. Okay, so that inshallah, like हम लोगों का ना नियतों में है issues, so we have to clarify our intention first. What are we doing for what? और हमारा तर्ज अमल क्या है, बिकॉज ये सैक्रिफाइस को लेकर और ये सारी चीजों को लेकर हमारे यहाँ पे बहुत सारी गलत बिलीफ सिस्टम और इंटेंशंस हैं. तो वो चीज हमको इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग तौहीद एंड शिर्क के लिए क्लैरिफाई करना है. यस, समीन एंड जुमान, आप लोगों के हैंड्स रेज्ड है. यस समीन, shall I go first? Yeah, sure, go ahead. Okay. No, regarding this not fulfilling the vows, it's also a munafiq thing, right? It comes under hypocrisy. Yeah, when you promise and you don't fulfill. Yeah, and you promise it. So there is a punishment for that as well, I think. Okay, Allah will punish those if they don't fulfill their vows. If they don't meet their vows and which they had promised. I think there's a Quranic, I think Surah, yeah. The point that we were talking about here is कि what is the vow? Is it an act of obedience and an act of disobedience? If you're talking about munafiq, so definitely उनका तो base ही खराब है, it is an act of disobedience. So they don't have to fulfill it. In any ways, munafiq का एक अलग ही category है. May Allah protect us. But we are only talking about the Muslims. Okay. So वो एक अलग एंगल है कि वो तो मुनाफिक की जो सिफत है कि वो वादा करके नहीं पूरा कर, but then that is not the base of what we are discussing. We're talking about Muslims, and when we talk about the vow, is it the act of obedience? Is it the act of disobedience? And then what is the condition of the person who's taking it? Is he able to do it? If he is able to fulfill it, he has to do it. If he's not able to fulfill it, what are the expiation things? तो वो सारी चीजों को समझना है यहाँ पर. Yes, Husna. Assalamualaikum. Nasreen? So you have mentioned that slaughtering is better than charity. Yeah. So a little bit of, what do you call, light on this, because like Alhamdulillah say charity hum log karte rehte hain, but we don't end up doing much of the, part of slaughtering, like rather than adhiya and like this. Hai, Husna. Ye conditional hai. If you can afford it, then yes, do it. If you cannot afford it, then even if it is half a date, it is a charity, right? Yes. Even smiling to your Muslim brother is a charity. So वो तो पूरी list So I mean,
Yeah, so it is not like a thing that we are not slaughtering most of the time, so No, we are not that's okay. fulfilling the It's okay. conditional. It varies from person to person, and Allah knows best. यानी जुल्म और जी, कहते हैं ना जबर वाला मामला नहीं है ना ये. yes, inshallah. In fact, even in the May Allah accept it from us. Yeah, inshallah. even in the obligatory thing, यानी अभी ईद अल अधा में सबके ऊपर कंपलसरी नहीं, those who can afford it easily, right? तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी पे जबर नहीं, किसी पे जुल्म नहीं, किसी पे जोर नहीं है. Even half a date is a charity, so don't worry about that. यानी if you are doing it, fine. If not, it's okay. It is a. I think if we consider slaughtering like a ritual in Islam, maybe with that intention, we can give it more importance than just giving, because I think most of the hadiths that we come across, the Prophet's always given slaughter an animal, feed. That was the culture. More than saying, I think there are more hadiths. If you go to see now also here in Kuwait, like Arab culture, Bedouins वगैरह को आप देखो तो ये जब शादी का फंक्शन होता है या वलीमा होता है, एक बकरा एक लैम लेकर आ रहे होते हैं. You see all that. So this is like a common feast thing for them. It's a common charity thing for them. So this was done always. यानी a richness of a person was calculated in that कि भाई उसने इतने 63 camels कर दिया, उसने इतने कर दिया. So that was the thing during that time. That's why we have lot of hadith and lot of discussions on this. Case slaughtering was considered as one of the easiest and the best kind of a charity at that time. But again, coming to Husna's question, if you are able to afford it, do it. If not, then it's all right. There are different layers of charity, and mashallah, at any point of time you can do it. Okay. Can I? Sure. Okay, ये जो ईद अल अधा पे उधिया करते हैं, this can be done in sharing. अब उसका ना पूरा फिक का मैटर है जुमाना, यानी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ उधिया. इंशाल्लाह उसका अगर आपका ये क्वेश्चन, जस्ट पुट इट इन द ग्रुप, ओके? Inshallah, I will put the details in that, because it's an altogether a very nice and huge discussion. It's a matter of fact. तो इंशाल्लाह उसमें डालते हैं. इंशाल्लाह. ठीक है. Okay. बाजी ऐसा भी हो सकता है ना बाजी, जैसे कि बाजी ने सवाल किए कि शेयरिंग में हम लोग ये कर सकते हैं क्या? तो अगर एक ही घर में 2-3 लोग होते हैं तो एक ही चूल्हा है, एक ही साथ में रह रहे खा रहे पी रहे, तो वो लोग शेयर कर सकते हैं ना बाजी? देखो अभी ये अगेन मैटर ऑफ फिक है. अगर अभी हम इसको डिस्कशन में जाएंगे ना तो अनदर आधा घंटा लगेगा, एंड यू नो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइम. सो इट्स ऑलरेडी 9:04 and 9:05. इंशाल्लाह ये जो रिलेटेड क्वेश्चंस है ना आप ग्रुप में डालें, मैं इसकी पूरी डिटेल्स डालूंगी. जस्ट रीड इट. ओके, इट्स अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, यानी कौन सी कंडीशन पे क्या अलाउड है क्या नहीं है. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि फतवा दे दिया अलाउड है नॉट अलाउड है, शिर्क है और हलाल है और हराम है. इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड द इंट्रिकेसीज. सो इंशाल्लाह आई विल, अगर आप ये क्वेश्चन डालते हो जुमाना, प्लीज पुट दिस क्वेश्चन इन द ग्रुप, एंड इंशाल्लाह फिर वी विल रीड व्हाट इज अवेलेबल हदीथ एंड दिस थिंग, बिकॉज हम लोगों को ना अपने सब्जेक्ट रिलेटेड और अपने टॉपिक्स रिलेटेड हमको रहना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू फिनिश अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड करिकुलम ऑन टाइम, राइट? तो इंशाल्लाह नॉट दैट कि आई एम अवॉइडिंग the questions, but inshallah we'll discuss this in the WhatsApp group. And फिर inshallah कल नहीं, Saturday को हमारी मुलाकात होगी बिइज़्निल्लाह, and then we will try to finish whatever is remaining of अकीदा, and then फिर हम लोग fiqh of तहारा एंड सलाह के तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे. और ये जितने भी ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते जाएंगे, we will handle it in the group. ठीक है? और हाँ जी, sorry. Regarding Salah also, then I will just put it in the group. There are two things, or shall I ask him now? No, put it in the group. Put it in the group, because that is where we will be discussing. I don't want to exceed my time. We want to be very punctual and particular about this 1 hour. 1 hour means 1 hour, inshallah. So, inshallah, I'll see you on Saturday at 8 o'clock. Till then, stay safe. Ek dusre ke liye. And subhanakallah hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. Alf khairan.